Jungle. हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी लोगों को हरि शरणम। मैं शुभम सर आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए एवं रेनबो पार्ट 2 के लिए कुछ पुस्तक कुछ पाठ का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया था। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को सुनकर पढ़कर बहुत चीज आपको, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गए होंगे। मैं आप लोग से यही विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है, यदि आप लोग मेरे नए वीडियो अगर चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाए। चैनल का नाम है किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल और उसके बाद उस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको नया वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध होगी। और इसी तरह से प्रत्येक दिन मैं आप लोग को वीडियो देता रहूंगा। तो आज सूरदास का जो पद है दिगंत भाग 2 के 12वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज मैं सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पहला यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूरदास की ही कौन सी रचना है। क्वेश्चन यहां पर कहा जा रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। पुत्र वियोग है, करबक है, छपय है या पद है। तो मैं बतला दूं कि सूरदास का पद जो है यही सूरदास का पद है और पद ही इनकी रचना है। इसीलिए इनका उत्तर जो है डी होगा और उत्तर जो है इसका डी होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की ओर मैं चलता हूं। अगले ऑब्जेक्टिव है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। दूसरा कहता है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, मातृभक्ति के, देशभक्ति के। तो सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहां पर कहता है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अवधी के, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली। और यह जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सूरदास जो है वो जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला कहा जा रहा है कि वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। अद्वितीय वात्सल रस जैसा कि आप लोग जानते हैं, वात्सल रस उसे कहा जाता है जैसे गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, माता का पुत्री के प्रति प्रेम, इसे वात्सल रस कहा जाता है। तो वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो उसका नाम क्या है। यहां पर कहा जा रहा है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास। तो इसका उत्तर जो है वो सूरदास हो जाएगा, इसीलिए आंसर जो है वो ए नंबर होगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास जो है किस धारा के कवि है। रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, शैव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो उत्तर होंगे वो है कृष्ण सही है, इसीलिए इसका उत्तर जो है सूरदास किस धारा के कवि है। तो सूरदास जो है
वो कृष्णाश्रयी के कवि हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कृष्ण जी कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद बाबा की गोद में, माता यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या कदम के पेड़ पर? तो आप लोग इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा, तो आप लोग बतलाए होंगे, पढ़े भी होंगे कि कृष्ण जी जो है वो नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। इसीलिए उसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। कहा जा रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको नहीं, बल्कि यहां पर थोड़ा मिस प्रिंट है, किसको सूचना दी जाती है? प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, या इनमें से किसी की नहीं? तो यह जो है इसका जो उत्तर होगा वह भोर होने की, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली, यहां पर जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सुरसावली, और कहा जा रहा है यहां पर सतसई। तो इसका उत्तर जो है वो सतसई होगा, इसीलिए इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई है, दोहावली है, सुरसागर है, या गीतावली है? तो सूरदास जी जो है सूरदास जो है, किस तरह से सूरदास का नाम सूर से है, इसीलिए यहाँ पर जो उनका जो रचना जो है वो सुरसागर है, इसीलिए उसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की, झूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है कहा जा रहा है सूरदास को किस चीज की भूख है? तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा कृष्ण की, झूठन की, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475, 1480, 1482? तो देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो ए नंबर, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, या कृष्णदास, या जयसी, या कुमन दास? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इसीलिए उत्तर जो है इनका सी हो जाएगा। अगले मैं ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। कछुक खात कुछ धरनी गिरावत, छवि निरक्ति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? यहां पर कहा जा रहा है कछुत खात मतलब कुछ खा रहे हैं, कछुत धरनी गिरावत मतलब कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, छवि मतलब लक्षण या आचरण, निरक्ति मतलब देखना, नंद रनिया मतलब नंद बाबा की रनिया। इस लाइन में यह कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जी कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। यह लक्षण जो है, आचरण जो है, यह जो है नंद बाबा की
रनिया जो है माता यशोमती माता जो है देखती है कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, इसीलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है। कमल मतलब कमल के फूल, कुसुम मतलब फूल, फूले मतलब फूल गए हैं, तो कमल के फूल खिल चुके हैं, फूल गए हैं। नर नारी, नर एवं नारी, महिला एवं पुरुष, सूर्य श्याम मतलब सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, इसीलिए उसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है, जायसी की, सूरदास की, कबीर की या तुलसीदास की, तो यहां पर इसका उत्तर जो है सूरदास अर्थात बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या मैथिली, तो सूरदास की रचना का जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और यह क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरदास की गुरु का क्या नाम था, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या आनंद दास, तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, अष्टछाप में, संत मार्ग में, पुष्टि मार्ग में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर जो है वो पुष्टि मार्ग हो जाएगा, इसीलिए सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे, प्रेम के, विरक्ति के, दैन्य के या अवसाद के। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दैन्य, इसीलिए उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। सूरसागर किसकी रचना है, रैदास का, सूरदास का, नंददास का या तुलसीदास का, तो सूरसागर जो है सूरदास का रचना, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, दही का, माखन का, मिश्री का, ये तीनों का हुआ है लेकिन अपूप का नहीं हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। सूरदास की कृति है प्रणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी या बरवे रामायण। सूरदास की कृति है प्रणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी, बरवे रामायण, तो इसका उत्तर जो है वो साहित्य लहरी अर्थात सी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। सूरसागर किस भाषा में रचित है, ये VVI क्वेश्चन है। सूरसागर किस भाषा में रचित है, भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में या अवधी में, इसका उत्तर जो है वो ब्रज भाषा अर्थात सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है, ये भी VVI क्वेश्चन है, तो उत्तर हो जाएगा वात्सल रस, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्या का अर्थ क्या होता है, स्त्री, वधू, पत्नी या गोद। तो कन्या का जो अर्थ होता है, कन्या का जो अर्थ होता है गोद होता है, इसीलिए डी हो जाएगा। फिर से समझा जाए, कन्या का अर्थ क्या होता है, स्त्री, वधू, पत्नी या गोद, तो इसका अर्थ जो है गोद होता है, VVI क्वेश्चन, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के, इसीलिए इसका उत्तर जो है डी नंबर है,
तो इसीलिए उत्तर डी नंबर हो जाएगा। मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग और वीडियो चाहते हैं, इसके अलावा भी वीडियो चाहते हैं, तो आप अपने दोस्त को, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को कहिए कि किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। इससे होगा क्या, आने वाले परीक्षा के लिए उनके लिए लाभदायक तो सिद्ध होगा है, लेकिन इससे परीक्षा में उन्हें मार्क भी अच्छी आएगी। तो आप अपने चैनल को, ये मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका चैनल, इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल बटन आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नया नया वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।